हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, जो अपने किसानों भाइयों को साल का 6,000 रुपये मिलता है। किस्त के मतलब किस्तों में मिलता है, 3 किस्तें आती हैं, 2,000 2,000 2,000 करके। तो वैसे प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है, ये 2,000 में कुछ नहीं बनेगा। हम भी किसान हैं। अगर मान लो किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो कम से कम अगर वो 3 फसल भी लगाएगा तो पर ईयर का उसका, मान लो कि उसने गेहूं लगाया, मान लो उसने राइस लगाए, तो 20,000 तो राइस का खर्चा आ जाता है, 10,000 आ जाता है उसका कनक का, 30,000, और 20,000 ही रखा लो मटर मटर का, तो कितना बनता है? 50,000 तो साल का खर्चा ही देखा जाए तो वो। ठीक है, मोटा मोटा 40 तो रख के चलो। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि किसानों को कम से कम 40,000 रुपये पर किसान को देना चाहिए। ठीक है, 2,000 से कुछ नहीं होता वैसे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, स्कीम इज सो गुड। 2,000 से चलो उनका बोझ हल्का होगा, 6,000 साल का ना, 6,000 रुपये फिर भी चलो कम हो रहा है, लेकिन इसको बढ़ा के 6 से 12 कर दें। होना तो मेरे हिसाब से 40 चाहिए, मेरे को नहीं पता, जो ऊपर फाइनेंशियल ऑडिटर बैठे हुए हैं वो उनको पता होगा। चलो, अपनी तो वीडियो का टॉपिक है, मैं तो वो बताऊंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य यह है कि छोटे सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी। ठीक है, 6,000 की राशि मिलती है। ठीक है, तो देखो, जब प्रधानमंत्री किसान अच्छा, इसकी मापदंड क्या है? ठीक है, ये 2 हेक्टर की मतलब जिनके पास ज़मीन है उन तक सीमित थी, लेकिन अब इसको दायरा बढ़ा दिया है। ठीक है, और सभी किसानों को प्रदान किए जाए। अच्छा अच्छा, ये तो फिर हम भी कर सकते हैं, हम भी किसान है। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये लो वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा 6,000 का फायदा हो गया। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी तब ये केवल 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया। पीएम किसान योजना का लाभ अब देश के सभी किसानों को प्रदान किया जाता है जिनके पास खुद के नाम पर भूमि है। फिर ठीक है, हमारा भी 6,000 बनता है। फिर तो मैं भी करूँगा अप्लाई, मेरी मम्मी के नाम पे या पापा के नाम पे, जिसके नाम पे एग्रीकल्चर लैंड होगी या जिसके भी नाम पे, हम भी लेंगे फिर इसका तो। ठीक है, योजना के तहत किसान परिवार में पति पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। योजना के लाभार्थी वही किसान परिवार होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की योग्य भूमि होती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो बोला है सीमा बढ़ा दी है इसकी। योजना का लाभ उन किसान, मेरे हिसाब से बढ़ा दी होगी, ये तो पुराना लिखा होगा उन लोगों ने। किसान परिवार के इस भूमि का विवरण केंद्र, अच्छा उसको छोड़ो। अच्छा, उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो खेती कर रहे हैं। ठीक है, गैर खेती वाले उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, किसानों की आय का स्रोत मुख्य रूप से कृषि होना चाहिए। किसान की आय को सरकारी सेवा, व्यवसाय या किसी अन्य तो इसके पात्र नहीं होंगे। ओनली उसको ही मिलेगा जिसको, जो ओनली एग्रीकल्चर से कमाई करता है। ठीक है, लोग, अच्छा, कौन कौन से लोग इसका योजना का वो नहीं कर सकते, लाभ नहीं उठा सकते? जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं वो नहीं उठा सकते, यहाँ पर लिखा है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो वित्तीय लाभ में है इस योजना का पात्र नहीं है। सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी भी नहीं करवा सकते। ठीक है, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो भी नहीं करवा सकते। ठीक है, ऐसे किसान जिनकी आय कृषि से नहीं बल्कि व्यवहार, बस बेसिकली जिनके पास सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ही है, उसके अलावा कुछ नहीं करते, या करते भी तो बहुत छोटा मोटा प्रोफेशन है, तो बेसिकली उनको मिलेगा। ठीक है, बढ़िया है। दस्तावेज क्या होने चाहिए? खतौनी होनी चाहिए, खतौनी की नकल, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए जिसमें वो पैसा आएगा। ठीक है, तो इसको करना कैसे? आप पीएम किसान वेबसाइट पे चले, रुको मैं दिखाता हूँ कौन सी। आप ना इस यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करना पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यहाँ पर पीएम किसान का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऑप्शन है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने अप्लाई करना हो तो यहाँ पर जाना, इंग्लिश सेलेक्ट करना, अपना आधार नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालना, अपनी सिलेक्ट मतलब स्टेट सेलेक्ट करना,
फिर अपना ये कैप्चा डालना। उसके बाद आपको खतौनी नंबर चाहिए होता है, खसरा नंबर जिसको बोलते हैं, खसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद अपना आधार कार्ड रखना, ओटीपी आएगा, बैंक डिटेल डाल देना, जो पूछेंगे बाद में। वो रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे वेरीफाई होगी, उसके बाद स्टेट लेवल पे वेरीफाई होगी। एक बार वेरीफाई हो गई तो बस आपकी बात बन गई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल में नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।